साय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते प्रथम सोपान बालकांड। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बीते सम्मत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। भोलेनाथ दंडकारण्य से कथा सुन के आते ही रास्ते में सती माता को भ्रम होता है। भोलेनाथ उनका परित्याग करते हैं और कैलाश पर्वत पर आकर के समाधिष्ट हो जाते हैं। इधर सती माता बहुत दुखी होती हैं, पछताती हैं कि मैंने ऐसी गलती क्यों की, मैंने ऐसी भूल क्यों की। बहुत दुखी होती हैं, बहुत रोती हैं और भगवान से प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, भोलेनाथ ही मुझसे रूठ गए हैं, तो अब इस शरीर को रहकर मैं क्या करूंगी। अब या तो ऐसी कृपा कर दीजिए कि प्रभु हमें पुनः स्वीकार कर ले, और यदि ये संभव नहीं है तो फिर मेरी मौत हो जाए। इस तरह से बहुत दुखी हो रही, भगवान से प्रार्थनाएं कर रही है। इधर 87,000 वर्ष बीती, भोलेनाथ की समाधि खुली और समाधि से उठते ही शिव जी के मुख पे राम नाम आया। राम नाम शिव सुमिरन लागी, जानिव सती जगत पति जागी। राम नाम शिव सुमिरन लागी, जानिव सती जगत पति जागी। एक शब्द पर गौर करना। बाबा तुलसी ने कहा कि जानिव सती जगत पति जागे। ये जागने शब्द का प्रयोग क्यों किया बाबा तुलसी ने? समाधिष्ठ थे, समाधि लगा के भोलेनाथ भगवान श्री हरि का ध्यान कर रहे थे, ये जागने शब्द का प्रयोग क्यों किया? एक संत ने बड़ा अच्छा अर्थ दिया कि असल में संसार में वही व्यक्ति जगा है जिसकी जुबां पर हर वक्त राम नाम है, बाकी तो सब मोह रूपी निंद्रा में सो रहे हैं। मोह निशा सब सोवनिहारा, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। योगी महापुरुष लोग इस मोह रूपी निंद्रा में जगे हैं, बाकी तो सब सो ही तो रहे हैं। हम और आप सब सो ही तो रहे हैं, और केवल सो ही नहीं रहे। देखिए सपन अनेक प्रकार, कई प्रकार के हम सपने भी देखते रहते हैं, और हकीकत यही है कि हम जो भी कुछ देखते हैं ना, वो सब भ्रम है, सब मोह है, कुछ भी सत्य नहीं है। इसलिए बाबा शब्द ने जागने शब्द का प्रयोग किया। बाबा तुलसी ने भोलेनाथ के मुख पे राम नाम आया, राम नाम शिव सुमिरन लागे। तब बाबा तुलसी कहते हैं कि भोलेनाथ जग गए हैं। तो सती माता ने क्या किया, दौड़ती हुई गई, भोलेनाथ को प्रणाम करती हैं और वहीं तरफ बैठने आई। लेकिन भोलेनाथ ने मना कर दिया कि देवी, अब तुम्हारा आसन यहाँ नहीं है, अब तुम सामने बैठ जाओ। ध्यान देना, बाईं तरफ पत्नी का आसन होता है और सामने माँ का आसन होता है। जब भोलेनाथ ने बाईं तरफ बैठने के लिए मना कर दिया, तो सती माँ फूट फूट करके रोने लगी, बहुत दुखी हुई।
क्योंकि एक समय ऐसा था कि जब भी सती माँ आती थी ना, तो या तो भोलेनाथ उन्हें अपनी गोद में बिठाते थे और या फिर बाईं तरफ बिठाते थे। यश्चांगे च विभाति भूधर सुता, या तो अंक में या वाम अंग में। आज पहली बार भोलेनाथ ने दूर किया। सती माँ के दिल पर चोट लगी, घात लगी और फूट फूट कर रोने लगी। जब सती को भोलेनाथ ने रोते हुए देखा तो दया आ गई। करुणा के अवतार है बाबा, कर्पूर गौरम करुणा अवतारम। भोलेनाथ को अच्छा नहीं लगा और इसलिए सती को प्रसन्न करने के लिए भोलेनाथ ने एक उपाय किया। लगी कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रवेश भये तिहि काला। लगी कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रवेश भये तिहि काला। भोलेनाथ ने राम कथा शुरू कर दी। ये मानो दुनिया को बताना चाहा भोलेनाथ ने कि दुखों से निजात पाना है ना, दुखों से छुटकारा पाना है, तो एक ही उपाय है, राम कथा का आश्रय करो। सारे संसार के दुखों का इलाज यहाँ है, राम कथा में। उदाहरण के तौर में आप देखो, जब सीता माता लंका नगरी में बहुत दुखी बैठी थी, तो हनुमान जी ने वहां जाकर क्या करा? यही तो किया ना, रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा। हनुमान जी ने राम कथा शुरू की और सीता जी ने जैसे ही सुना तो सुनते ही सीता कर दुख भागा। सीता जी ने सुना और उनका दुख दूर हुआ। ये प्रमाण है, राम कथा तुम्हें सुख प्रदान करती है और दुखों को हरती है। इसलिए मेरे भाई बहन, जितना हो सके भगवान की कथा का आश्रय करो। भगवान की कथा तुम्हें आनंद प्रदान करती है, सुख प्रदान करती है। इसलिए भोलेनाथ ने राम कथा शुरू की। लेकिन उसी समय एक घटना और घटित हुई। दक्ष प्रजेश भये तिहि काला, प्रजापति बन गए महाराज दक्ष, सती के पिता प्रजापति बन गए। उस वक्त 21 प्रजापतियों के ऊपर में एक प्रदेश हुआ करते थे। तो ब्रह्मा जी ने दक्ष को योग्य जानकर बड़ा ऊंचा पद दे दिया। और आप जानते हैं कि ऐसा कोई संसार में है ही नहीं जिसको प्रभुता मिली हो और मद नहीं आया हो। बाबा तुलसी ने तो खुला लिखा है, स्पष्ट शब्दों में लिखा है, नहीं को वस जन माँ जग माही, नहीं को वस जन माँ जग माही। प्रभुता पाई जाय मद नाही, प्रभुता पाई जाय मद नाही। नहीं को वस जन माँ जग माही। बाबा तुलसी ने तो लिखा है कि नहीं को वस जन्मा जग माही, ऐसा कोई जग में संसार में जन्मा ही नहीं जिसका जिसे प्रभुता मिली हो और मद नहीं आया हो। मद आ ही जाता है। ध्यान देना, तीन के पीछे अहंकार आना स्वाभाविक है। संपत्ति, सत्ता और विद्वता, इन तीनों में एक भी आ जाए तो आप कई बार ऐसा होता है कि सावधानी ना रही तो इंसान बहुत अभिमानी हो जाता है, बहुत अहंकारी हो जाता है। हाँ, जो संतों से जुड़े हैं, सत्संग से जुड़े रहते हैं, वो बचे रह जाते हैं, बाकी तो सब अहंकारी हो जाते हैं। धन वाले लोग भी देखो कितनी बार बहुत अहंकारी हो जाते हैं, बड़ी 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 बातें मारने लगते हैं। एक बार एक व्यक्ति स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास गया, बहुत बड़ा आदमी, बहुत पैसे वाला व्यक्ति था। कहने लगा कि बाबा, मैंने सुना है कि आपसे काली माता बातें करती हैं।
रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि हाँ करती है। तो कहा कि बाबा मुझे भी उनसे बात करनी है, कल जब आपके पास काली माता आए तो भेज देना मेरे पास, मैं भी उनसे बात करूंगा। रामकृष्ण मुस्कुराए और कहने लगे कि ठीक है, अपना एड्रेस दे, भेज दूंगा। तो उस व्यक्ति ने अपनी जेब से विजिटिंग कार्ड निकाला और दे दिया कि ये मेरा एड्रेस है। स्वामी रामकृष्ण जी ने कहा कि मुझे तेरा एड्रेस चाहिए, तू कहाँ रहता है? तो उसने कहा कि बाबा मैं समझा नहीं। फिर उसने दूसरा कार्ड अपने निकाला और दिया कि बाबा ये मेरा ऑफिस का है, यहाँ भेज देना। तब रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि जा, जिस दिन तुझे पता चल जाएगा कि तू कौन है, उस दिन काली माँ को भेजना नहीं पड़ेगा, वो खुद आएंगी तेरे घर। जिस दिन व्यक्ति को पता लग जाता है ना कि हम क्या हैं, हमारा जन्म क्यों हुआ है, उस दिन भगवान को बुलाना नहीं पड़ता, भगवान अपने आप खुद ही आते हैं। को हम कौन है? क्या हमारा जन्म सिर्फ खाने सोने रहने के लिए, यही सब करने के लिए हुआ था? नहीं मेरे भाई बहन, हमारा भगवान ने जन्म दिया है भजन करने के लिए। जितना हो सके अधिक से अधिक ईश्वर का नाम लो। संपत्ति और सत्ता वाले लोग भी देखो, सत्ता हाथ में आए ना तो फिर किसी को समझते ही नहीं, सोचते हैं मैं जिंदगी भर के लिए, लाइफ टाइम के लिए इस पद पे आसीन हो गया हूँ। अरे भाई विनम्र रहो, कब भगवान नजरें टेढ़ी कर दे और सत्ता गिर जाए। इसलिए सत्ता वालों को भी सावधान रहना चाहिए। और विद्वता, संपत्ति, सत्ता और विद्वता, विद्वता आने के बाद भी देखो व्यक्ति कितने अहंकारी हो जाते हैं। मैंने ज्ञानियों को भी देखा है, ऐसी ऐसी दलीलें देते हैं और पता है ज्यादा ज्ञान हो जाए तो फिर भगवान के ऊपर ही उंगली उठाने लगते हैं। कोई कोई तो यहाँ तक कहते हैं अरे वो भगवान ही नहीं, ऐसे ज्ञानी हो जाते हैं। ज्ञानी भी बहुत अहंकारी होते हैं। हाँ, जिन पे भगवान की कृपा है, भगवान के प्रति जिनकी श्रद्धा है, भाव है, वो विनम्र रहते हैं, बाकी अहंकारी हो जाते हैं। इसलिए मेरे भाई बहन अहंकारी नहीं, विनम्र रहो, सम रहो, तुल्य निंदा स्थितिर मौनी, एक जैसे रहो। महाराज दक्ष को अहंकार हो गया, बहुत अहंकारी हो गए, बड़े ऊंचे पद पर पहुंच गए तो किसी को समझते ही नहीं। कहीं शादी वादी हो रही है क्या? तो सती माता ने भी पूछा कहाँ जा रही हो? देवियों ने कह दिया कि तुम्हें पता नहीं? अरे तुम्हारे पिता के वहां तो यज्ञ हो रहा है, वहीं तो जा रहे हैं, तुम्हें नहीं जाना है? सती माता ने कहा देख तो रही हो मेरे यहाँ तो कथा बैठी, अब कथा से फुर्सत हो तब तो चलो हम भी आने की कोशिश करेंगे। अब वैसे भी सती माता का मन तो कथा में था नहीं। अब जब ये पता चला कि मेरे बाप के घर में यज्ञ हो रहा है, फिर तो और मन नहीं लग रहा। भोलेनाथ ने देखा वो विमान देखे जा रहे हैं, कहा देवी कथा सुनो, इन विमानों को देखने से कुछ नहीं होगा। सती माता ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे जानना है आपके मुख से, आखिर ये विमान गए तो फिर गए कहाँ? जब बार बार दबाव देकर के पूछा तो भोलेनाथ को बताना पड़ा। पूछे हो तब शिव कहे वो बखानी, पूछे वो तब शिव कहे वो बखानी, पिता जागे सुनी
कछु हरसानी, पिता जाकी सुनी कछु हरसानी। श्री राम जय राम, जय जय राम। जब बार बार दबाव दे करके पूछा तो शिव जी ने कह दिया कि तुम्हारे पिताजी के वहां यज्ञ हो रहा है, वहीं गए हैं लोग। हाँ, सती माता ने सुना और सुनते ही कहा कि तो प्रभु हम लोग भी चलेंगे ना। भोलेनाथ ने कहा कि नहीं देवी, जहां से कोई निमंत्रण नहीं, कोई सूचना नहीं, वहां हम कैसे चले जाएं। सती माता ने कहा कि वहां निमंत्रण की क्या जरूरत है, वो तो आपके ससुर जी हैं, पिता तुल्य हैं, वहां से निमंत्रण ना भी आए तो क्या है, चलो। तब भोलेनाथ ने एक बहुत नीति की बात कही है। भोलेनाथ ने कहा कि देवी, तुमने कहा तो ठीक है, लेकिन यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाए बिन बोले हूं न संदेहा। यद्यपि तुमने ठीक कहा, मित्र हो अपना, पिता का घर हो, गुरु हो, भगवान का मंदिर हो, इन सभी जगहों में बगैर बुलाए भी जाना चाहिए, लेकिन एक शर्त पर। तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण ना होई। यद्यपि यहाँ बगैर बुलाए जाना चाहिए, लेकिन हमारा वहाँ एक भी विरोधी ना हो तो। अगर वहाँ कोई हमारा विरोध मानता है, हमसे बैर मानता है, तो फिर हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए, नहीं तो परिणाम अच्छा नहीं होता है। सती माता ने कहा कि आपको तो हर जगह ही विरोध हो जाता है, अब इस तरह से आप दुश्मनी करते घूमेंगे तो क्या मैं अपने पिता के घर में भी जाना छोड़ दूं? भोलेनाथ ने कहा कि नहीं देवी, एक बार मुझसे थोड़ी भूल हो गई। ब्रह्मा जी की सभा लगी थी ब्रह्मलोक में, वहां सब आए, बैठ गए, हम भी वहां बैठे थे, ब्रह्मा जी भी बैठे थे। अचानक तुम्हारे पिता दक्ष का वहां प्रवेश हुआ। सब देवतागण उन्हें देख करके खड़े हो गए, हम और ब्रह्मा जी बैठे रहे। खड़े नहीं हुए तो दक्ष ने अपना अपमान समझा, तब से हमसे वैर मानते हैं। भोलेनाथ ने भी सोचा होगा कि अहंकारी का क्या सम्मान करना, क्या खड़े होना, बैठे रहो, या फिर ध्यान में बैठे होंगे, भगवान का भजन कर रहे होंगे, उन्हें पता ही नहीं चला कब आ गए। लेकिन दक्ष तब से शिव जी से अपमान मानते हैं और आज उसी अपमान का बदला लेने के लिए यज्ञ कर रहे हैं। सबको बुलाया, शिव जी को नहीं बुलाया। सती ने बार बार जिद की कि प्रभु आप तो हर एक जगह दुश्मनी करते रहते हो, पिता का घर थोड़ी ना छोड़ दूंगी, कोई बात नहीं, आपको नहीं जाना है तो मत जाओ, मैं चली जाती हूँ। भोलेनाथ ने कहा ठीक है देवी, पहले मना किया, समझाया, जब नहीं मानी तो कहा ठीक है जाओ। नंदी इत्यादि दे दिया, सती माता के साथ नंदी से कहा कि जाओ अपनी माँ को यज्ञ दिखा के लेके आओ। 2-4 साथ में गण भी दे दिए। सती माता नंदी पे सवार होकर के और चली हैं अपने पिता के यज्ञ में। लेकिन आप जानते हो, सती माता एक मन में आस लेके जा रही थी कि मेरे पिता मिलेंगे, मेरी बहनें मिलेंगी, मेरे भाई लोग मिलेंगे, मेरे परिवार के लोग, मेरे गांव के लोग मेरा कितना आदर करेंगे। ये आस लेके, ये उम्मीद लेके जा रही थी।
लेकिन आपको पता है कि जहाँ बहुत आशा की जाती है ना, अक्सर वहाँ निराशा ही हाथ लगती है। श्रीमद् भागवत का प्रमाण है, आशा ही परमम दुख। हमारे दुख का कारण है ये आशा, ये उम्मीद, ये अपेक्षा, यही दुख का कारण बनती है। इसलिए जो ज्ञानी लोग होते हैं ना, वो आशा करते ही नहीं। हो जाए तो भगवान की इच्छा, भगवान की कृपा, और ना हो जाए तो भगवान की मर्जी। आशा नहीं करो, भगवान से कोई आशा मत करो, किसी से कोई उम्मीद मत करो, क्योंकि आशा ही दुख का कारण होती है। आशा ही परम दुख। हमारे दुखों का कारण हमारी आशाएं होती हैं, हमारी चेष्टाएं, हमारी जिज्ञासाएं जो हम करते हैं और उनकी पूर्ति नहीं होती है तो फिर हम दुखी हो जाते हैं। सास अपनी बहू से आशा करती है, बहू आएगी, ऐसे रोटी बनाएगी, ऐसे पैर दबाएगी, ऐसे सेवा करेगी। बहू ऐसा नहीं करती है तो सास दुखी होती है। बाप अपने पुत्र से आशा करता है, बेटा बड़ा होगा, मेहनत करेगा, धन कमाएगा, मेरी सेवा करेगा, और बेटा वैसा नहीं करता है तो बाप दुखी होता है। ये आशा ही ना करो ना, तो फिर दुख होगा ही क्यों। सती माता चली हैं बहुत उम्मीद लेकर, बहुत आशाएं लेकर। गांव के लोग मिलेंगे, भाई लोग मिलेंगे, मेरे पिता मिलेंगे, मेरा बहुत स्वागत सम्मान होगा। लेकिन यहाँ दक्ष ने पूरे नगर में ऐलान कर दिया कि खबरदार, सती और शिव दोनों में एक भी आए तो उनका कोई सम्मान नहीं करेगा, और किसी ने सम्मान करने की कोशिश की तो मृत्यु दंड का भागी बनेगा। इस डर की वजह से आज जब सती नगर में प्रवेश करती हैं तो नगर के लोगों ने मुंह फेर लिया। सती ने सोचा कोई बात नहीं, ये तो नगर के लोगों ने अपमान किया है, मेरे घर के लोग थोड़ी ना अपमान करेंगे। और आगे बढ़ी, आई अपने पिता के घर में तो पारिवारिक लोगों ने उन्हें घूर घूर के देखना शुरू कर दिया। किसी ने कुशल नहीं पूछी। बहनें मिली तो व्यंग बोलती हुई मिली, बहनें मिली बहुत मुस्कुराता, दक्ष न कछ पूछी कुशलाता। बहनें मुस्कुराती हुई मिली, एक दूसरी से बातें करती हैं कि बहन एक बात बता, तेरी शादी के समय तेरा पति नंग धड़ंग आया था, रहने के लिए झोपड़िया भी नहीं थी, एक मड़ैया भी नहीं थी, या कुछ महल वहल बनाया कि नहीं, ऐसे ही नंग धड़ंग रहता है खुले में। ऐसे सती के दिल पर चोट लगे, सती को बुरा लगे, ऐसे व्यंग बोल रही है। सती माता के आंख में आंसू आ गए, आंख में अश्रु लिए मां और आगे बढ़ी। एक स्त्री हर जगह अपना अपमान सहन कर लेती है, लेकिन उसके पिता के घर में कोई उसका अपमान करे तो उसे बर्दाश्त नहीं होता है। सती माँ रोती हुई अपने पिता को प्रणाम करने गई, लेकिन आज दक्ष ने भी सती को देखा ना तो मुंह फेर लिया। जब से सती विदा हुई थी तब से आज पहली बार घर आई है, और अपनी पुत्री को देख करके बाप ने मुंह फेर लिया, बोले भी नहीं। अब तो सती माँ फूट फूट करके रोने लगी, आंखों से अश्रुधार प्रवाहित होने लगी। यहाँ पे एक पात्र का बाबा तुलसी ने बचाव किया है। एक पात्र उस वक्त ऐसी थी जिसने सती से कुशलता पूछी और सती को सीने से लगा। बाबा तुलसी कहते हैं, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता,
भगिनी मिली बहुत मुस्काता, श्री राम जय राम। माँ ने हृदय से लगाया, सब रूठ गए थे लेकिन माँ ने हृदय से लगाया। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे भाई बहन, कभी अपने माँ के दिल को मत दुखाओ। पृथिव्याम पुत्रास्ते जननी बहवः संत सरलाम, परम पेशाम मध्ये विरल तल लोकम तव सुता। पुत्र कुपुत्र उजायत क्वचिदपि माता कुमाता न भयेत। मदीयोऽयं त्यागः समुचितमयं न तव। पुत्र कुपुत्र उजायत क्वचिदपि माता कुमाता न भयेत। पुत्र कुपुत्र हो जाते हैं, अक्सर कई बार देखा जाता है बच्चे नालायक निकल जाते हैं, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। इसलिए अपने माँ का दिल कभी मत दुखाओ। माँ तो बस माँ होती है, ईश्वर का स्वरूप होती है। माँ हमसे कभी नहीं रूठती, लेकिन बच्चे नालायक निकल जाते हैं। आजकल देखो वृद्धा आश्रम बढ़ते ही जा रहे हैं और उसमें माताओं की संख्या बढ़ती जा रही है। जो माँ 9 महीने हमें अपने गर्भ में रखती है, उस माँ को हम अपने घर में नहीं रख पाते। जो माँ हमें अपना कौर, अपने पेट की रोटी, अपने मुख की रोटी हमें खिला करके, अपना दूध पिला करके हमें बड़ा करती है, उसी माँ को हम 2 वक्त की रोटी नहीं दे पाते। इसलिए मैं प्रार्थना करूं, भाई अपनी माँ का कभी दिल मत दुखाओ, अपने माता पिता का कभी दिल मत दुखाओ। जिनके माता पिता दुखी रहते हैं, उनके घर में पितृ दोष हो जाता है, फिर धीरे धीरे उनके घर की खुशियां चली जाती है। इसलिए कभी अपनी माँ को मत सुताओ। माँ तो ईश्वर का स्वरूप है, ईश्वर के समान है माँ। जो माँ 9 महीने हमें गर्भ में रखती है, उसको हम अपने घर में नहीं रखते। किसी ने बड़ी प्यारी एक शेर कही है, बर्तन मांज कर माँ 4 बच्चों को पाल लेती है। बर्तन मांज कर माँ 4 बच्चों को पाल लेती है, लेकिन उन्हीं 4 बच्चों से माँ को 2 वक्त की रोटी नहीं दी जाती। इतने नालायक बच्चे होते हैं। सब रूठ गए थे, लेकिन माँ ने हृदय से लगाया। सती को समझाया, कोई बात नहीं पुत्री, तेरे पिता ही तो हैं, आज नाराज हैं, कल खुश हो जाएंगे तो तुझे सीने से लगाएंगे। सती माता को संतोष नहीं हुआ और वहां से उठ करके यज्ञ स्थल में जाती है। वहां देखा तो सब देवी देवताओं का भाग था, सबकी पूजा थी, लेकिन भोलेनाथ का कोई स्थान नहीं था। अब सती माँ को बर्दाश्त नहीं हुआ, आंखें लाल हो गई, भौहें भड़कने लगी, भुजाएं फड़कने लगी और सभासदों को फटकार लगाई। हे सभासदों सुनो, सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लाभ सब खाहु, भली भांति पछताव बिताहु, भली भांति पछताव बिताहु। हे सभासदों सुनो, जिस किसी ने यहाँ इस सभा में शिव जी की निंदा कही या सुनी है ना, वो भली भांति पछताएगा, उसका परिणाम उसे भुगतना पड़ेगा।
और उसी समय वहां दक्ष आए। दक्ष को देख करके माँ तो और नाराज हुई, कहा दक्ष तुम मेरे पिता जरूर बने इस जन्म में, लेकिन याद रखो विश्व के मालिक का तुमने अपमान किया है, जो सारे संसार का रचयिता है उसका तुमने अपमान किया है, और अब ये परिणाम तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा। कहते कहते अपने शिवगणों से कहा कि बच्चों जाओ भोलेनाथ से कहना कि माँ आपका अपमान सहन न कर पाई, इसलिए अपने आप को भस्म कर लिया और दाहिने पग के अंगूठे से योग अग्नि प्रकट की। माँ का शरीर जलने लगा। शिव के गण भाजे माँ को बचाने के लिए, लेकिन तब देवता लोग उनको मारने लगे। किसी तरह जान बचाकर भागे कैलाश। पूरी यज्ञ में हाहाकार मच गया, माता का शरीर जल गया। शिव के गण कैलाश पर आए, भोलेनाथ के पास बाबा रक्ष माम पाही माम, समाधि में थे बाबा भोलेनाथ, समाधि लगा के बैठे थे। आंख खोली, क्या हुआ माँ कहाँ है तुम्हारी? शिव के गणों ने कहा कि बाबा क्षमा करना, हम लोग माँ को बचा नहीं पाए, माँ जलकर भस्म हो गई। और ये सुनते ही भोलेनाथ त्रिशूल उठाकर खड़े हुए क्रोध में। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले गले वलंबे लंबितां भुजंग टुंग मालिकां डमट्टमट्टमट्टमन्निनादवट्टमरमयं चकार चंड तांडवं तनोतु नासिवासि। भोलेनाथ तांडव की तैयारी में जटाकटाह संभ्रमं भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरी रति प्रतिक्षण। भोलेनाथ तांडव करते करते एक जटा उखाड़ करके पटकी पृथ्वी पर। वीरभद्र का प्राकट्य हुआ। आदेश कर दिया कि जाओ दक्ष के यज्ञ को तहस नहस कर दो। वीरभद्र आते हैं महाराज दक्ष के यज्ञ में। जिसने जैसा अपराध किया था उसको वैसा दंड दिया। किसी के दांत तोड़ दिए, किसी की दाढ़ी उखाड़ दी, किसी के नाक कान काट लिए। और जो महाराज दक्ष दिखाई दिए ना, दक्ष के ऊपर तो त्रिशूल फेंका और सर काट करके हवन कुंड में सहा कर दिया। इस तरह से दक्ष का यज्ञ तहस नहस हो गया। यहाँ एक बात विचार करने जैसी है कि दक्ष का यज्ञ पूर्ण क्यों नहीं हुआ, विघ्न क्यों आया? विघ्न इसलिए आया कि दक्ष का जो यज्ञ हो रहा था वो किसी का अपमान करने के लिए, भोलेनाथ का अपमान करने के लिए, और उस यज्ञ में भोलेनाथ नहीं गए थे। शिव का मतलब होता है कल्याण। कोई भी अनुष्ठान, कोई भी फंक्शन अगर हम निज कल्याण की भावना से करते हैं तो फिर विघ्न आते ही है। इसलिए सर्व कल्याण की भावना से होना चाहिए, और जिस यज्ञ में कल्याण नहीं है ना वो फिर सफल नहीं होता है। इसलिए निज कल्याण नहीं, सर्व कल्याण की भावना से अनुष्ठान होने चाहिए, जिसमें सभी का हित हो, पूरे संसार का, पूरे राष्ट्र का हित हो, ऐसे अनुष्ठान होने चाहिए। दक्ष का यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ। बाद में विष्णु जी आए, ब्रह्मा जी आए, भगवान भोलेनाथ मना करके लाए गए। दक्ष को बकरे का सिर लगाया गया, यज्ञ पूर्ण कराया गया। बाबा तुलसी ने इस कथा को यहाँ से फिर आगे नहीं बढ़ाया है, यहाँ से कथा के क्रम को मोड़ दिया। सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरिसन बर मांगा,
जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई, तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। सती ने मरते मरते भगवान से वरदान मांगा था कि प्रभु अब ये जन्म तो मेरा जा रहा है, लेकिन ये कृपा करना अगली बार जहाँ कहीं भी मेरा जन्म हो तो मुझे भगवान भोलेनाथ के चरणों की दासी बना, एक अवसर मुझे और देना, मैं उनकी सेवा करना चाहती हूँ। मरते समय वरदान मांगा था और अंते यामति सागति, अंत में वरदान मांगा चलते चलते। और ध्यान देना, अंत में जो हमारी मति होती है, जिस चीज में लग जाती है, उस अनुसार हमारी गति भी होती है। अंत समय में वरदान मांगा और उसी फल स्वरूप तेहि कारण, उसी कारण के बस हिमग्रह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। हिमाचल राज पर्वत के वहां जाकर के जन्म हुआ और नाम हुआ पार्वती। भाव और श्रद्धा से बोलिए पार्वती मात की। पर्वतराज हिमाचल के यहाँ जन्मी, नाम हुआ पार्वती। धीरे 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 बड़ी होने लगी और अब जो ये पर्वतराज हिमाचल के यहाँ जन्मी है ना, ये पक्की श्रद्धा के रूप में जन्मी। पहले जो सती थी वो भी श्रद्धा थी, मानस में भगवान भोलेनाथ को और भवानी को श्रद्धा विश्वास कहा गया है ना, भवानी को श्रद्धा, वंदे श्रद्धा विश्वास रूप में। लेकिन पहले जो श्रद्धा थी वो कभी घटने बढ़ने वाली थी, और अब पर्वत जो कि पर्वत स्थिर होता है, इसलिए सच्ची श्रद्धा का प्रागट्य हुआ, धीरे धीरे बड़ी होने लगी। और ध्यान देना, जब हमारे जीवन में श्रद्धा आती है ना, तो सदगुरु को बुलाना नहीं पड़ता, सदगुरु हमारे द्वार पर स्वयं एक न एक दिन आते हैं दर्शन देने के लिए, हमारी श्रद्धा की वजह से। और यही हुआ। नारद समान चार सब पाए, नारद समान चार सब पाए, कौतुक गिरि गे सिधाए। हाँ, कौतुक गिरि गे सिधाए, शैले राज बड़ आदर कीन्हा, शैले राज बड़ आदर कीन्हा, पद पकारी बर आसन दीन्हा। नारद जी को यह सब समाचार मिले तो पधारे पर्वतराज हिमाचल के यहाँ। राजा हिमाचल ने नारद जी का सत्कार किया, स्वागत किया, आइए बाबा, सुंदर आसन से बिठाया, चरण प्रक्षालन किया, वंदन किया और अपनी पुत्री को बुला करके नारद जी को प्रणाम किया, नारद जी को प्रणाम करवाया। सुता बोल मेली मुनि चरणा, मुनि के चरणों में प्रणाम करवाया और कहा कि बाबा ये मेरी पुत्री है, बाबा इसकी हस्तरेखा देख करके बताइए कि इसका पति कैसा होगा, इसे घर बार कैसा मिलेगा, मुझे बहुत चिंता रहती है बाबा, इसका पति इसका घर बार कैसा होगा। आप तो त्रिकालदर्शी हो, बहुत बड़े ज्योतिषी हो, देख करके बताइए कि इसका घर बार कैसा होगा। नारद जी मन ही मन मुस्कुराए कि जो संसार की रचयिता है, जो संसार को उत्पन्न करने वाली जगत की माता, जगत जननी है, मैं उसका भविष्य क्या बताऊं। अपने मन में माँ को प्रणाम किया
और पर्वतराज हिमालय से कहा कि हिमालय, आपकी पुत्री तो सर्वज्ञ संसार भर के गुणों की खान है। कह मुनि बिहस गूढ़ मृदवानी, सुता तुम्हार सकल गुण खानी। संसार में जितने सद्गुण हैं सब आपकी पुत्री के पास हैं। और महाराज आपकी पुत्री सहज सुंदर है, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। कई नाम होंगे इसके, उमा अंबिका भवानी, ऐसे कई कई नामों से ये जानी जाएगी। जैसे 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 बड़ी होती जाएगी ऐसे नाम बदलते जाएंगे, विशेषण बदलते जाएंगे। अब ये मत सोचना कि हम बड़े हुए तो हमारे नाम भी बदलते जाएं, आज ये है कल वो, ऐसा नहीं है। कर्म अनुसार नाम बदलते जाएंगे। हम और आप कोई कोई समाज में अच्छे व्यक्ति होते हैं, जो छोटे होते हैं तो एक माता पिता नाम देते हैं, फिर थोड़ा बड़े हो गए, समाज की सेवा करने लगे तो लोग उन्हें समाज सेवी कहने लगे। फिर समाज सेवी के ऊपर कोई पदवी हुई, वो करने लगे तो लोग वैसा नाम रख देते हैं, यहाँ महापुरुष आ गए या बहुत बड़े विद्वान आ गए। ऐसे हमें अच्छे अच्छे कर्म करने चाहिए, उन कर्मों के अनुसार हमारे नाम बदलते जाते हैं, फिर उपाधियां बदलती जाती हैं कि भाई बहुत अच्छा समाज का सेवक है। आप गाय के बच्चे को देखो, जब छोटी होती है तो बाछड़ी होती है, बच्चियां होती है, और बड़ी होती है तो गौ माता हो जाती है। एक भैंस के बच्चे के देखो, छोटा होता है तब भी उसका वही नाम, बड़ा होता है तब भी उसका वही नाम। हमें और आपको गाय के बच्चे के तरीके से होना चाहिए, भैंस के बच्चे के तरीके से नहीं। जैसे जन्मे हैं वैसे चले मत जाओ, कुछ नया करके जाओ, थोड़ा समाज का भला करके जाओ। नारद जी ने कहा कि आपकी पुत्री के नाम बदलते जाएंगे, विशेषण विशेषण बदलते जाएंगे, और आपकी पुत्री सहज सुंदर है। सहज सुंदर का मतलब होता है बहुत ज्यादा मेकअप करने की आवश्यकता नहीं है, सहज सुंदर है। कई कई माताएं होती हैं जो चेहरे पर बहुत मेकअप करके रखती हैं, बहुत पोत पात के रखती हैं। जब उन्हें देखो, कहीं इधर कलर, इधर लाल, इधर पीला, देख के ऐसा लगता है कि पता नहीं कहां से बन ठन के आई। और पता है, ऐसा श्रृंगार करके जब निकले और कहीं बारिश हो जाए, तो सारे कलर चेहरे पे मिक्स हो जाते हैं। फिर आप देखो, ऐसा लगेगा कि चुनाव का पुराना बोर्ड जा रहा है, सब गड़बड़ हो जाती है। बाबा तुलसी ने सुंदर कांड में एक बड़ी प्यारी बात कही है, सजल मूल जिन सरितन नहीं, बरस गए पुन तबहि सुखाई। बाबा तुलसी कहते हैं कि जिसके मूल में ही जल नहीं है, जड़ नहीं है जिस पेड़ में, अब उसमें कितना भी पानी डालो क्या वो हरा भरा हो सकता है? नहीं हो सकता। बाबा कहना है कि जो भीतर से सुंदर है हकीकत में वही सुंदर है। तो ऊपर से कितना भी क्रीम पाउडर लगाओ, अगर भीतर में कचरा भरा हुआ है तो फिर ऐसी सुंदरता से क्या। सजल मूल जिन सरिता नहीं, जैसे व्यक्ति पेड़ के नीचे अगर जड़ नहीं है तो फिर पेड़ में कितना भी जल डालो सूखेगा ही। इसी तरह हमारे अगर मन में कचरा गंदगी भरी हुई है तो फिर हम ऊपर से कितना भी फेस वॉश लगाएं, कोई फायदा नहीं। सुंदर सहज सुशील सयानी, आपकी पुत्री सहज सुंदर है और बड़ी ही सयानी है। सयानी का मतलब होता है कि कहीं लड़ाई झगड़े का माहौल हो तो अपने दिमाग से, अपनी सूझबूझ से वहां शांत करवा दे, वो है सयानी। कई कई माताएं होती हैं जो हाथ में पेट्रोल और माचिस लेकर ही चलती हैं, कहीं आग लगने वाली जगह हो तो लगा दे, नहीं, वो सयानी नहीं है, फिर वो मंथरा की तरीके से बहुत बड़ी मूर्ख है। सुंदर और सयानी तो वही है जो अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि के द्वारा लड़ाई झगड़े को भी शांत कर दे, वो है सयानी।
इस तरह से कहते बहुत तारीफ की, कहा कि हिमालय क्या वर्णन करूं, आपकी पुत्री तो सारे संसार में पूजी जाएगी और इसका नाम लेकर के स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी, इतनी बड़ी योग्य है। और जब महाराज दक्ष बहुत खुश हो गए तब कहा नारद जी ने कि हे हिमालय, अब इसके तो 2-4 अवगुण हैं, वो भी सुन लीजिए। हिमालय बेचारे घबराए कि बाबा अभी तो आप कह रहे थे गुणों की खान है और अब आप कह रहे हो कि 2-4 अवगुण भी है। ये ज्योतिषियों की कला होती है। आप किसी ज्योतिषी के पास जाओ तो पहले वो आपकी बहुत तारीफ करेंगे, जब आप खुश हो जाओ तब कहेंगे कि ये तो राहु है ना, ये जरा आपको परेशान करता है। तब आप मजबूरी पूछोगे कि तो महाराज उसका कोई उपाय है, तो कहेंगे कि हाँ, इतना जाप करना पड़ेगा, इतनी पूजा पाठ लगेगी भाई, तो मजबूरन अपने को करवाना पड़ता है। लेकिन कोई कोई होशियार होते हैं। ये ज्योतिषी जी रोड के किनारे बैठे थे, सुबह सुबह का समय था, तो एक व्यक्ति बन ठन के कपड़े उपड़े पहन के निकला। ज्योतिषी जी ने उसे देखा और अंदाजा लगाया कि लगता है आज जॉब पहली नौकरी के लिए ज्वाइन करने जा रहा है, आज पहला दिन इसका है नौकरी का। पास में आया तो बोलने लगे कि बेटे, आज तेरा भाग्य बहुत अच्छा है, आज तो जिस कार्य के लिए जा रहा है ना, उसमें तुझे सफलता जरूर मिलेगी। उसने कहा अच्छा बाबा, पक्का सही कह रहे हो ना आप? अरे बोले, मेरी ज्योतिषी कभी झूठी नहीं होती है, मैं सच बताता हूँ। उसने कहा बाबा देख लो। हाँ देखा है मैंने, कभी झूठी नहीं हुई। तब उस व्यक्ति ने कहा कि सच बताऊं, आज मैं घर से सोच कर निकला था कि ज्योतिषी जी से 500 रुपया उधार लेने। ज्योतिषी ने अपना बंद किया और भाग खड़े हुए कि मैं ही मिला था तुझे ठगने के लिए। ये ज्योतिषियों की कला होती है, पहले तारीफ और बाद में अवगुण बताते हैं। नारद जी भी ज्योतिषी बन के बात कर रहे हैं ना। बाद में कहा कि सुनो जी, अब अवगुण 2-4, अब जो 2-4 आपकी पुत्री में अवगुण है वो भी सुन लो। नारद घबराए, बाबा कौन कौन से अवगुण है? तब नारद जी ने कहा, वो दक्ष घबराए कि बाबा कौन कौन से अवगुण है वो भी बता दो। तब दक्ष ने नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि दक्ष, ये दुनिया गुण दोषमय है, जिसमें बहुत गुण ही गुण है उसमें भी कोई ना कोई अवगुण होता है, और जहाँ अवगुण ही अवगुण होते हैं वहां भी कोई ना कोई गुण होते हैं। अब उदाहरण के तौर पे आप देखो, लंका नगरी में सब राम के दुश्मन हैं, लेकिन वहां भी तो एक विभीषण बैठा, राम प्रेमी। और अयोध्या नगरी में सब राम के प्रेमी है, लेकिन यहाँ भी एक राम की दुश्मन है, मंत्रा। गुण अवगुण दोनों है। नारद जी ने कहा कि हिमालय, अब जो गुण है वो भी सुनो। अगुण अमान मात पित हीना, उदासीन सब संशय हीना। जोगी जटिल काम मनि, नमन नगन अमंगल भेष। जोगी जटिल काम मनि, नगन अमंगल भेष। अस स्वामी यही कहा मिलही, परिहस्त अस रेख। अस स्वामी यही कहा मिलही, परिहस्त अस रेख। नारद जी ने कहा कि हिमालय, इसका जो पति होगा वो थोड़ा ठीक नहीं होगा। कैसा होगा? तो बोले योगी होगा, जटिल होगा, काम होगा, नंगा रहेगा, मंगल वेश धारण करेगा, भभूत लगाएगा, शमशान में रहेगा, मुंड की माल पहनेगा। हिमालय बेचारे घबराए कि बाबा बस करो, आप तो 2-4 कह रहे थे, आपने बहुत गिना दिए, जब दक्षिणा उक्षिणा कम हो तो आप बढ़ा लो, लेकिन ऐसा तो मत कहो। तब नारद मुस्कुराए, ये हिमालय, मुझे जो दिखाई दिया वो मैंने बता दिया, लेकिन हाँ, ये जो भी जितने गुण अवगुण मैंने गिनाए हैं,
ये सब किसी मनुष्य में तो मुझे दिखाई नहीं देते हैं, हाँ ये भोलेनाथ में दिखाई देते हैं। और यदि आपकी पुत्री का विवाह भोलेनाथ के साथ हो जाए, आप प्रार्थना करो भगवान से कि आपकी पुत्री का विवाह भोलेनाथ के साथ हो जाए, फिर तो इन दोषों को भी सब गुण ही समझेंगे, ये दोष दोष नहीं रहेंगे, गुण हो जाएंगे, क्योंकि भोलेनाथ सामर्थ्यवान है। बाबा तुलसी ने भी मानस में कहा, समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई, सुर पावक जल पावक सुरसर की नाई। सामर्थ्यवान के दोष नहीं होता। समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। सामर्थ्यवान को दोष कहा। गंगा सबको बहा सकती है क्योंकि वो सामर्थ्यवान है। अग्नि सबको जला सकती है क्योंकि वो सामर्थ्यवान है। सामर्थ्यवान को दोष नहीं होता। लेकिन हाँ भाई, सामर्थ्यवान की कभी नकल नहीं करना चाहिए। कोई भोलेनाथ की नकल करते हैं, ये जो भांग वांग दम वम लगाने वाले व्यक्ति होते हैं ना, बड़ी नकल करते हैं, ऐसे ऐसे सूत्र बोलते हैं, कहेंगे तो भोलेनाथ का प्रसाद है, और सूत्र बोलेंगे, बोले भेद दे चांदी साल सोने के गोले। कहते हैं भोलेनाथ का प्रसाद है। भाई मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि भोलेनाथ भांग पीते थे या गांजा पीते थे। हाँ विष जरूर पिया था, हलाल विष पिया था। अगर हिम्मत है तो विष नहीं मिलेगा तो एक दो सल्फाज की टिकिया खा के दिखा, नहीं खाएंगे। भोलेनाथ की सेक करते हैं, सामर्थ्यवान को दोष नहीं होता। आपने देखा होगा, आप एक गिलास में घी रखा हो, एक में दूध हो, एक में पानी हो, अगर पानी में दो मक्खी गिर जाए तो आप पानी को फेंक दोगे, अगर दूध में गिर जाए तो दूध नहीं फेंकोगे, मक्खी फेंकोगे। और चलो कोई ऐसा व्यक्ति हो जो दूध भी फेंक दे, लेकिन अगर कहीं घी में दो मक्खी गिर जाए, हाँ फिर तो आप मक्खियों को प्यार से निकालोगे लकड़ी से, कहीं घी ज्यादा ना चला जाए, निकाल के फेंकोगे, और घी को तो जय जय सिया राम। सामर्थ्यवान को दोष नहीं। एक व्यक्ति था, बहुत कंजूस था, बोला पतला था, तो लोगों ने सलाह दी कि भाई तू घी खाया कर। तो बाजार गया और एक पाव घी लेके आया खरीद के। और पता है कैसे खाता था? एक सीख घी में डुबाता था, खड़ी खड़ी निकालता था, और जो सीख में लग जाता था उसे पोंछ के रोटी में दाल में डाल के खाता था। एक दिन क्या हुआ कि वो उसने सीख डाली और तब तक उसमें एक मक्खी गिर गई। उसने मक्खी को पकड़ा और निचोड़ा। तब से जो शब्द प्रचलन चला है ना, शब्द प्रचलित हुआ है मक्खी चूस, ये वहीं से शुरुआत हुई थी। कई लोग बहुत कंजूस होते हैं, मक्खी चूस होते हैं। एक तो कंजूस होता है, एक होता है उसका पाप, होता है मक्खी चूस। यही है मक्खी चूस। नारद जी ने कहा सामर्थ्यवान को दोष नहीं लगता। और आपकी पुत्री का विवाह कहीं भोलेनाथ से हो जाए, फिर तो आपकी पुत्री का जीवन धन्य हो सकता है। लेकिन भोलेनाथ इतनी जल्दी राजी नहीं होंगे। हाँ आपकी पुत्री अगर तप करे तो बात बन सकती है। इतना कह करके नारद जी चले गए। नारद जी के जाने के बाद हिमालय और मैना और माता पार्वती के तीनों के आंख में आंसू आए, भाव के अश्रु आ गए माँ पार्वती की आंख में, और हिमालय के मैना के आंख में जो अश्रु आए वो दुख के आए। माँ बाप दुखी हैं कि मेरी पुत्री को ऐसा वर मिलेगा, और पार्वती माँ समझ गई कि लगता है भोलेनाथ मुझे फिर मौका देंगे, एक बार और स्वीकार करेंगे, उनके चरणों की दासी बनने का मुझे अवसर मिल रहा है। प्रसन्न हुई। इधर माँ मैना अपने पति के पास आकर के कहती है कि पति देव
जो घर वर कुल होए अनूपा, अगर हमारी कन्या के अनुरूप घर वर और कुल मिलेगा तो हम शादी करेंगे, नहीं तो कन्या को कुमारी रख लेंगे, हम ऐसे अयोग्य वर के साथ शादी नहीं करेंगे। ऐसे चर्चाएं हो रही। शाम हुई, रात बीती और सुबह हुई, तो पार्वती माँ आज अपनी माँ को प्रणाम करने गई और जा करके कहा कि माँ, आज मैंने एक स्वप्न देखा है। अच्छा, क्या देखा है? पार्वती माँ ने कहा कि माँ, आज मैंने देखा है कि एक गौर वर्ण का ब्राह्मण आकर के मुझसे कह रहा था कि पुत्री तो वन में जा और जाके तप कर। अगर माँ तेरी आज्ञा हो तो मैं वन में तप करने जाऊं। माँ मैना समझ गई कि अब ये रुकने वाली नहीं है, इसलिए अपने पति को बुलाया, पर्वतराज हिमाचल को, और माता पिता दोनों ने मैना को, पार्वती माँ को साहस प्रसन्न मन से आज्ञा दी कि पुत्री, अगर तेरी इच्छा है तपस्या करने की तो जा, तुझे कोई नहीं रोकेगा। वन में भेज दिया और पार्वती माँ तपस्या करने गई है। बहुत कठिन साधना करती हैं, कई हजार वर्षों तक तपस्या करती रही, इसलिए अब करने देंगे। आगे कल पार्वती माँ के विवाह की तैयारियां होंगी। कथा विसर्जन होते सुनहु वीर हनुमान, आसन जइयो प्रेम हित, करियो कृपा निधान। सियावल रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय।